स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेकनेट एंकी। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है आप लोगों का पेप्टाइड बॉन्ड बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं हम लोग? पेप्टाइड बॉन्ड। और हम लोग इसको बनाएंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे। इसका नेचर क्या होगा, नेचर, कैरेक्टरिस्टिक, और ये बनता कैसे है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपने मन में कोई अमाइनो एसिड सोचिए। तो हम लोग कौन सा अमाइनो एसिड लें? अमाइनो एसिड्स कोई भी हो, बट कोई दो अमाइनो एसिड होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं अमाइनो एसिड का, ठीक है। ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ तक तो आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। और यहाँ पे आर ग्रुप, इस आर ग्रुप में आप चाहे मिथाइल एलेनिन, ओह सॉरी, यहाँ पे आप लोग एलेनिन का अगर स्ट्रक्चर बना दीजिए, या फिर सिस्टीन बना दीजिए, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर बना दीजिए इजीली। पर हम लोग इसे क्या लेते हैं? R1 ही लेते हैं। अब ये अमाइनो एसिड जुड़ता है किसी दूसरे अमाइनो एसिड से, और वो अमाइनो एसिड्स पहले NH3 पॉजिटिव, उसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। R2, ठीक है, याद रखिएगा R2, इसे हम लोग वाइट कर देते हैं तो क्लियर रहेगा। R1 और R2 अमाइनो एसिड, ठीक है। यहाँ पे कार्बोक्सिल ग्रुप। अब इन दोनों अमाइनो एसिड्स का होने वाला है एडिशन, तो एडिशन कर देते हैं हम लोग। तो क्या बनेगा? आप लोगों का बनेगा एक पेप्टाइड बॉन्ड। और वो पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनने वाला है? इन दोनों ग्रुप में होने वाला है आपका अटैचमेंट, ठीक है। इन दोनों ग्रुप में आपका होने वाला है अटैचमेंट, और इस अटैचमेंट से आप लोगों का बनने वाला है बॉन्ड, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्या रिलीज होता है? एक H2O रिलीज हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये आप लोगों का क्या बना? वापस से कलर डिफरेंस, CH NH3 और R1, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा? C, ठीक है, CO, NH। क्या होने वाला है यहाँ पे? यहाँ पे होने वाला है NH, ठीक है। और यहाँ अल्फा कार्बन, H ग्रुप, R2, R2 और C डबल बॉन्ड O। तो आप लोगों का ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या है? ये आप लोगों का है पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो और आप लोगों का क्या बना? इस बॉन्ड को हम लोग क्या कहते हैं? इस बॉन्ड को कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और इसका नेचर होता है, ये कोवैलेंटली लिंक्ड होते हैं, ठीक है। ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड है, लिंक्ड, या फिर हम लोग इसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। और आज हम लोग इसी बॉन्ड के बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। आपका ये दो अमाइनो एसिड जुड़ गया है। अब हम लोग इस बॉन्ड के बारे में देख लेते हैं। इसका नेचर क्या होता है? ये मेनली ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, ठीक है। किस कॉन्फ़िगरेशन के? ये मेनली ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। क्यों? यहाँ पे आप लोगों का ना एक फ्री इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। और इसी के रीलोकलाइजेशन से यहाँ आप लोगों का एक फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, ठीक है। और इसके ही रीलोकलाइजेशन से आप लोगों का ये बॉन्ड पार्शियली डबल कैरेक्टर शो करता है। कैसा कैरेक्टर शो करता है? पार्शियली डबल कैरेक्टर, ठीक है। तो ये पार्शियली डबल बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ये बॉन्ड कैसा होता है? CNH3। अब हम लोग इस बॉन्ड का कैरेक्टर देख लेते हैं, NH3 पॉजिटिव, और यहाँ H और यहाँ R1। तो हम लोगों को किस बॉन्ड के बारे में जानना है? हम लोगों को इस बॉन्ड के बारे में जानना है, ठीक है। इस बॉन्ड का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये पार्शियली डबल बॉन्डेड होते हैं। सबसे पहले ये किसके बीच में बन रहा है? अमीनो ग्रुप ऑफ अल्फा कार्बन, अमीनो ग्रुप ऑफ अल्फा कार्बन, ठीक है। सी अल्फा के अमीनो ग्रुप पे बन रहा है, और नेक्स्ट अमाइनो एसिड जिसे हम लोग कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्फा प्लस वन बोल देते हैं, ठीक है। कार्बोक्सिल ग्रुप
ऑफ सी अल्फा प्लस वन, यानी नेक्स्ट अपने नेबरिंग अमाइनो एसिड्स, जैसे हम लोग अल्फा प्लस वन कह रहे हैं, उसके अल्फा कार्बन से, उसके अल्फा कार्बन के कार्बोक्सिल ग्रुप से इनमें बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। नेचर कैसा है, ये पहले तो कोवैलेंट बॉन्ड है। कैसे है, कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है, ये कोवैलेंट बॉन्ड है। उसके बाद इनमें पार्शियली डबल कैरेक्टर होता है, पार्शियली डबल कैरेक्टर, यानी पार्शियली डबल बॉन्ड होते हैं ये डबल बॉन्ड। और ये पार्शियली डबल बॉन्ड किसकी वजह से होता है, जो आपके अमाइनो ग्रुप पे फ्री, अमाइनो ग्रुप पे आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, उसके रीलोकलाइजेशन की वजह से, उसके रीलोकलाइजेशन की वजह से इनमें पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, ठीक है। और ये मेनली कौन सा कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं, ये मेजरली प्रेजेंट होते हैं, मेजरली प्रेजेंट होते हैं ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में। अगर सेम, ये आप लोगों का अगर दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम साइड है तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है, ये कहलाता है सिस कॉन्फ़िगरेशन। और अगर ऑपोजिटली फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो ये क्या कहलाता है, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। तो ये मेनली ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में प्रेजेंट होते हैं। और ऐसा किस लिए, जो ये स्टेरिक हिंड्रेंस है ना, अगर ये दोनों क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कम हो जाता है तो सिस कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी में कम होता है। तो सिस कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी इस स्टेबिलिटी इसी स्टेरिक स्टेरिक हिंड्रेंस 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 की वजह से स्पेलिंग रेड अलर्ट, हिंड्रेंस, ठीक है। अगेन स्पेलिंग गलत हो गई है तो आप लोग अपने एंड से करेक्ट कर लीजिएगा। इसे स्टेरिक हिंड्रेंस या की वजह से इसकी जो सिस कॉन्फ़िगरेशन है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है इन कंपैरिजन टू ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि आपके दोनों फंक्शनल ग्रुप दो डिफरेंट डायरेक्शन में प्रेजेंट है तो इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगेगा, ठीक है। तो इन कंपैरिजन टू ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ इनका हम लोगों ने क्या देख लिया, ये मेजरली किस में प्रेजेंट होते हैं, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करते हैं। और ये बॉन्ड होता है आपका कोवैलेंट बॉन्ड। तो हम लोगों ने 1 2 3 पॉइंट्स देख लिए हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के। और क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के, और क्या, और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें टोरेजन एंगल प्रेजेंट होता है। और इसी, हाँ, इसी इसी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक की वजह से जो आप लोगों का कार्बोक्सिल ग्रुप है वो पार्शियली नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा और अमाइनो ग्रुप पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो इनमें चार्ज कैसा प्रेजेंट है, कार्बोक्सिल ग्रुप पार्शियली नेगेटिव है और अमाइनो ग्रुप पार्शियली पॉजिटिव है। अब इन्हीं के बीच में जो ये एंगल्स होते हैं, इन यही टोरेजन एंगल्स होते हैं जो हमें पढ़ना है रामचंद्रन प्लॉट में। और इनमें ये जो कार्बोक्सिल और अमाइनो ग्रुप है इसमें किसी भी तरह का एंगल रोटेशन नहीं शो करता है। क्यों नहीं शो करता है, ये एंगल रोटेशन इसलिए नहीं शो करता है क्योंकि ये स्टिक हो जाते हैं अपने पोजीशन पे, ठीक है। तो इस एंगल को हम लोग ओमेगा एंगल कहते हैं, जो कि हम लोग सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ से हम लोग किसके बारे में जान लिए, हम लोग पेप्टाइड बॉन्ड्स के बारे में जान लिए, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड्स का रिवीजन कर लिया कि पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे बन रहे हैं दो अमाइनो एसिड के बीच में। और एक हमेशा एक क्या कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल आपका हमेशा रिलीज होता है। तो जब भी अगर हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना होगा किसी अमाइनो एसिड का, तो एक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे हम लोग मान लेते हैं मॉलिक्यूलर वेट हमें कैलकुलेट करना है किसका, किसी पॉलीपेप्टाइड का, पॉलीपेप्टाइड का, ठीक है। और वो पॉलीपेप्टाइड बना है किससे, 10 अमीनो एसिड से बना है, 10 अमीनो एसिड से बना है। तो एक ऑन एन एवरेज वैल्यू लेते हैं एक अमीनो एसिड की 110। तो 110 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो क्या आएगी वैल्यू, कैलकुलेट करके बताइए, 100, यही वैल्यू आएगी। तो ये कितनी वैल्यू हुई, 1100 वैल्यू हुई। अब इस वैल्यू में 1100 में आप लोगों को 10 कितने, अगर 10 अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है तो एक अमाइनो एसिड ये, फिर दूसरा ये, यहाँ से एक ये अमाइनो एसिड अगर बना 1 2 3 4, तो ये मेनली 9
9 मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे वाटर के, ठीक है। यहाँ से एक मॉलिक्यूल वाटर का रिलीज हुआ 2 अमीनो एसिड्स में, तो टोटल कितने 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे और इनका मॉलिक्यूलर वेट हम लोग इस 1100 से में माइनस कर देंगे। तो 9 मल्टीप्लाइड बाय 18 करेंगे तो कितना आएगा, 9 8 जा 9 8 जा 72, 2 यहाँ 7 कैरी, 9 1 जा 9, 10 11 12 13 14 15 16, तो 162 माइनस करेंगे किसमें 1100 में। चलिए हम लोग जल्दी से कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, बहुत टाइम जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को माइनस क्या करना है, 1100 माइनस 162, तो हम लोगों का आया 938, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हुआ 938 डाल्टन। ठीक है, यहाँ से हमेशा याद रखिएगा जब भी कभी मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना आए तो हम लोग एवरेज वैल्यू एक अमीनो एसिड्स की क्या लेते हैं 110 लेते हैं, ठीक है। 110 लेते हैं और फिर यूनिट हम लोग डाल्टन में लेते हैं, ठीक है। तो अगर इस कभी भी मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना आ जाए पॉलीपेप्टाइड का, तो पॉलीपेप्टाइड की यूनिट्स में हम लोग यूनिट क्या लेते हैं, डाल्टन लेते हैं। तो यहाँ से होप आप लोगों को मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करना भी आ गया होगा, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है वो भी समझ में आ गया, अमीनो एसिड रेजिड्यूज क्या होते हैं वो भी समझ में आ गया, ठीक है। तो आज के इस पूरे सेशन में इतना ही। होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट